यस सर। ओके, पहला काम आपका क्या है? पीरियोडिक टेबल मेंटेन कराना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में छोटी छोटी चीजें पहले तो, और वो पहला क्वेश्चन ये है कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं? 18। ठीक है, सभी जानते हो, कोई नया काम नहीं है। और अगर मैं बात करता हूं पीरियड्स की, 7। ठीक है, ग्रुप्स की अगर बात की जाए, वो पीरियड की अगर बात करें तो आपके इस तरीके से मेंटेन होते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो आप इसको क्या बोलते हो? पीरियड्स। और अगर इस तरीके से मेंटेन हो तो आप इनको क्या बोलते हो? ग्रुप्स। ठीक है, पीरियड्स की बात की जाए तो पीरियड्स में जो हमेशा टर्मिनोलॉजी यूज होगी, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ग्रुप्स में नीचे की तरफ आते हैं तो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं टॉप टू बॉटम। क्लियर है? अच्छा, पहला कुछ बच्चे तो ऐसे भी बैठे ना जिन्होंने करा था ये पीरियोडिक टेबल, तो वो शांति से बस बैठ के सुनो। नहीं, हाँ, जब आपको लगे कि नहीं अभी एक्सटेंशन पे गया, वहां से शुरू करना। ठीक है, क्योंकि वहां भी मैं अधूरे पे छोड़ के गया था, कंप्लीट नहीं किया था। तो ग्रुप 18, पीरियड 7। और आपने 10th क्लास में कुछ एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था अलग अलग क्लासिफिकेशन के थ्रू। जैसे डॉबरिनर्स ट्राइएड का क्लासिफिकेशन आया था, दूसरा न्यूलैंड्स ऑक्टेव का लॉजिक आया था, तीसरा मैंडलीफ पढ़ा, और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और जो मॉसले ने दी थी। ठीक है, तो उसमें आपने डॉबरिनर्स ट्राइएड की ही अगर बात कर दो, कितने एलिमेंट्स स्टडी किए थे? 20। ठीक है, 20 तक जनरली 10th क्लास में बताते हैं। एटॉमिक नंबर 20 एलिमेंट्स तक बताते हैं 10th क्लास में। कुछ टीचर्स इनको एटॉमिक नंबर 30 तक भी लेके चले जाते हैं, कुछ 36 तक कराते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट ही बताते हैं। ठीक है, तो अब आपका पता नहीं मेरे को कहां तक किया था? 20 तक, 20 तक ही किया था। एटॉमिक नंबर 20 तक सभी को याद है? ठीक है, एक बार उसको रिमाइंड कराओ मुझे। अभी बिल्कुल बहुत छोटी चीजों से शुरुआत है, ये समझ लेना। ठीक है, तो मेरे को 20 तक जो भी आपने स्टडी किया था एक बार रिमाइंड करके दे दो। पहला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 था हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 2 था हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 था लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 था बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 5 था बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 रहा कार्बन। जिसका एटॉमिक नंबर 7 था नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 10 नियॉन। ठीक है, इसके बाद एटॉमिक नंबर 11 सोडियम, एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 13 एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 14 सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 15 फास्फोरस। एटॉमिक नंबर 16 सल्फर। एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 18 आर्गन, एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम। एटॉमिक नंबर 20। कैल्शियम। अगर कुछ सभी ने किया है, कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने के इसको 30 तक किया था।
ठीक है, मैं आपको टेंशन नहीं लेना, मैं बताऊंगा 30 तक का पूरा। बट कुछ स्टूडेंट रहे हैं, तो जरा वो रिप्लाई करोगे जिन्होंने 30 तक कवर किया था। एटॉमिक नंबर 21 टिटेनियम, क्या एलिमेंट? कैडमियम, कैडमियम। एटॉमिक नंबर 22 टिटेनियम, टिटेनियम, टाइटेनियम। एटॉमिक नंबर 23 वेनेडियम, एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 25 मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीज। एटॉमिक नंबर 26 आयरन, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट, 27 कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 28 निकेल, निकेल। एटॉमिक नंबर 29 कॉपर, कॉपर। एंड एटॉमिक जिंक, नंबर 30। जिंक, मेरे को तो ये है, अगर मैं बोलूं इतना भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको दूसरे वे में लेके जाइए। एटॉमिक नंबर, वो पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। क्वेश्चन आए या ना आए, बट एप्लीकेशन बगैर इसके केमिस्ट्री में कहीं नहीं हो सकता। और जिसने पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा स्ट्रांगली तैयार किया है, उसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है कंप्लीट केमिस्ट्री में। तो जो पीछे बच्चे जो पहले पढ़ लिए, वो इसीलिए काफी एक्सपर्ट हैं और आंसर भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने पीरियोडिक टेबल फोर्स कर लिया। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसको रटना है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन का तरीका है। अगर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आप हल्का सा कर देते हो, प्लस माइनस या ज्यादा कुछ नहीं है, ओनली प्लस है, माइनस भी नहीं है। कुछ चीजें हैं उनको अगर आप मेंटेन कर लेते हो, तो आपका पूरा पीरियोडिक टेबल इन हैंड होगा और फिंगर्स पे कैलकुलेट करोगे। और कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए ये एलिमेंट एक्स है, या कोई एटॉमिक नंबर रख दिया यहाँ पर, कोई एटॉमिक नंबर, जैसे कि सपोज एटॉमिक नंबर 50 है, इसका ग्रुप क्या होगा, पीरियड क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, एंड नेम क्या होगा। एटॉमिक नंबर देखकर विद इन 15 to 20 सेकेंड आप इन चारों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, अगर सही से सुन लिया चारों क्वेश्चन का। तो स्टार्टिंग क्या करना है, जैसे बोलता जा रहा हूं उसी हिसाब से एप्लीकेशन करते जा। इस पीरियोडिक टेबल को मैनेज करने के लिए एक नंबर सेट किया जाता है और उस नंबर को बोलते हैं मैजिक नंबर। और मैंने ऐसे काफी बच्चे देखे हैं कि पूरे 2 साल पढ़ के चले जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता व्हाट इज मैजिक नंबर। और मेरा फर्स्ट लेक्चर जब भी चलता है ना, उस पे ही मैं मैजिक नंबर का एप्लीकेशन देता हूँ स्टार्टिंग में। तो आपका क्या काम करना है, वो मैजिक नंबर ही मेंटेन करना है और कुछ नहीं। पीरियोडिक टेबल पूरा हाथ में आ जाए, इधर उधर कुछ होने ही वाला नहीं। बट आपको फोर्सफुली मैजिक नंबर को विशेष ध्यान देना है, और वर्ड के साथ में ही मैजिक नंबर में जो पहला वर्ड है वही सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर मैजिक नंबर्स बोला जा रहा है, मैजिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, ऑल आर फेमिलियर अबाउट दिस। ठीक है, ये नंबर आपको मेंटेन करना है, इसका एप्लीकेशन करना है। और नंबर की बात करूं तो ये होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, और अगर फ्यूचर रिक्वायरमेंट पड़ गई तो 32। सर वीडियो स्टॉप। सर वीडियो स्टॉप हो गया। हाँ, वीडियो वीडियो स्टॉप। स्टॉप। यस, एक वीडियो मिनट। गायब हो गया सर, आ गया सर। हाँ ठीक है, अभी आया। ठीक है, तो इस नंबर का अगर एप्लीकेशन करते हो तो आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा। ठीक है, किया था पहले तुमने? नहीं, यस सर, किया है। किया है सर। किया था? नहीं, आपने ही सिखाया था। करना पूरी कहानी आएगी, थोड़ा सा ही सुनना है, बहुत ज्यादा नहीं। अब जैसे आपने मेरे को 20 एलिमेंट्स तक तो सभी ने बताया था, ठीक है। अब अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। ग्रुप 1 के लिए आप कोड तैयार करो, ठीक है।
उस कोड को याद करो। आपने इससे पहले 20 एलिमेंट्स तैयार किए और 20 एलिमेंट्स तैयार करने में भी काफी संघर्ष किया और उसको साथ एटॉमिक नंबर। और अब मैं 20 सेंटेंस दे रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहता है। तो क्या होता है वो 20 सेंटेंस याद करना, 20 नहीं बल्कि 18 ही बनेंगे टोटल, उसमें से कुछ आज जितना हो सका, बाकी कल। तो आपको क्या करना है, इनका ग्रुप के कोड्स याद करना, ठीक है। उन्हीं कोड्स के अंदर एलिमेंट छुपे होंगे, उनको बाहर निकालना है। फर्स्ट एटॉमिक नंबर, फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सभी को पता होगा, बाकी जो मैं बोलता हूं वो करो, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका हेलिना की रब से फरियाद। रब से फरियाद। फर्स्ट होता है हेलिना की रब से फरियाद। कोई टफ काम है नहीं, सेंटेंस है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं। इसमें सभी एलिमेंट्स आपके हिडन हैं हेलिना की रब से फरियाद में। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, लिथियम, थर्ड सोडियम, के इंडिकेट करा देता है पोटेशियम को, आर भी इंडिकेट करता है रुबिडियम को, सी एस इंडिकेट करता है सीजियम को, एंड एफ आर फ्रेंसियम। क्लियर है? कोई बड़ा काम नहीं है। आपके कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 के 7 एलिमेंट अपने बाहर निकालो। अब बोलो क्या था? हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अगर फ्यूचर किसी का हिडन है तो वो एक्स रिटन करो, जैसे मैंडलिफ ने किया था, आपको पता होगा। कुछ एलिमेंट तो डिस्कवर भी नहीं थे, उसके बारे में भी वो बता के गया था उस वक्त। तो आप भी क्या करो, फ्यूचर अगर किसी का हिडन है तो वो आगे एक्स होगा और उसके लिए लास्ट वाला नंबर अप्लाई है। अदरवाइज मैजिक नंबर तो 288, 1818, 32 से भी सफिशियंट काम करेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है, 1। अब आप इनको इस तरीके से लिंक कराओ, ठीक है। कुछ ज्योमेट्री टाइप का सा ड्रॉ करो और ये जो नंबर लिखा है इसी नंबर को फॉलो कर दो। क्लियर है? कितना? 2 2 8 8 8 8 18 18 32। और अगर आगे गया तो आपके पीरियोडिक टेबल में अभी तक जो डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं, दीज आर 118, ठीक है। आपको अब कुछ करना नहीं रह गया, आपके पास सभी के एटॉमिक नंबर आ चुके हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, नेक्स्ट वैल्यू इसमें ऐड करो, कितना हुआ? 3। 1 में 2 ऐड किया 3। ये लिथियम का एटॉमिक नंबर, में नेक्स्ट वैल्यू ऐड करो 8, तो कितना हो जाएगा? 11। 11 एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। 11 में नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दो, कितना? 19 8 ऐड करके 19। 19 में नेक्स्ट वैल्यू ऐड करो, कितना? 37 18। 18 प्लस 19 37 37। 37 में आप नेक्स्ट वैल्यू ऐड करा दो, कितना? 55 37 प्लस 18 55। 55 और 55 में नेक्स्ट वैल्यू ऐड करो, 87 32 87। और 87 में नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दो 32, कितना? 119, जो कि अभी तक तो है नहीं। अगर इस ग्रुप में नेक्स्ट एलिमेंट डिस्कवर होके आएगा तो उसका एटॉमिक नंबर 119 मिलेगा, ठीक है। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है ऐसा। अब अगर एक तो फाइल बहुत खुली हुई है आज आपकी।
तो इतना काम करना कोई बड़ा काम नहीं है आपके लिए, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्लियर हो गया कि आपके पास जो ग्रुप 1 है इसके लिए आपको कोड पता चला, और वो कितना है 2 8 8 18 18 18 32। 32 बस इतना ही 32। है, आगे चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। ठीक है, मेरा सजेशन यही है, पूरा लिख के चलोगे तो पूरी कहानी क्लियर रहेगी। ग्रुप अगर मैं 2 एंड 18 की बात करूं, ग्रुप 2 एंड 18, इसके कोड को भी कोई नया कोड नहीं बनाना है, इसी को मैनेज करना है, बस इसका आगे वाला नंबर हटा दो। 2 एंड 18 के लिए सिर्फ आगे वाला नंबर हटाओ तो क्या मिलेगा 8 8 18 18 32 32। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं कि नहीं ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप 2 के लिए एक कोड मेंटेन कराओ जिससे कि मुझे एलिमेंट्स मिल जाएं। ग्रुप 1 का आपके पास है, ग्रुप 2 के लिए कोड बनता है बेटा मांगे मांगे कार कार स्कूटर स्कूटर बाप राजी। बाप राजी। वैसे आप एप्लीकेशन करके देखो इसका घर पे, रिजल्ट आपको मिलेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं। हालांकि किसी की किस्मत अच्छी है आज की डेट में कि वो अभी तक ये मेंटेन कर रहा है, कार तो नहीं स्कूटर तो कर ही सकता है नहीं। तो इसमें एलिमेंट्स मिले आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। क्लियर है, इतने एलिमेंट्स आपको मिले। अब आपको क्या करना है, इनको बाहर निकालो। ठीक है, तो मैं तो सीधा बोलता हूं यहां पर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। राजी। इसका एटॉमिक नंबर सभी को पता है कितना होता है 4। 4 बाकी के लिए जो पहले एप्लीकेशन किया वही कर दो, बस ग्रुप कोड को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 का यूज नहीं होगा, और रिक्वायरमेंट पड़ गई तो और एक कुछ भी रख सकते। कोड बोलो क्या बना 8 8 18 18 32 32। अब मेरे को बताना की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मेरे ख्याल से आप आंसर करने चाहिए कि इस ग्रुप के एटॉमिक नंबर क्या बन चुके हैं। 4 में 8 ऐड किया तो 12, 12 में 8 ऐड किया तो 20 20 में 18 ऐड कर दो तो 38 38 में 18 ऐड कर दो तो 56 56 में 32 ऐड किया तो 88 और 88 में अगर 32 ऐड कर दूं 120 तो ये आगे फ्यूचर में इसके लिए, इस ग्रुप के लिए फ्यूचर में अगर डिस्कवर हो गया तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट सर। नो डाउट। चलो नो डाउट सर। नेक्स्ट ग्रुप इसी कोड को फॉलो करता है ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 का अगर आपको कोड पता चल जाए तो आप उससे क्या निकाल सकते हो एलिमेंट्स, और उन्हीं एलिमेंट्स पे अगर ये कोड रख दिया तो एटॉमिक नंबर। तो ग्रुप 18 का अगर कोड की बात करें तो नोबल गैसेज होते हैं ये, दैट इज हीनिया का जोर। इसमें सभी एलिमेंट छुप हिडन है। अब हीलियम नियॉन आर्गन हीनिया, K indicate for krypton, X indicate for xenon and R indicate for radon। बाहर निकाल लो हीलियम नियॉन आर्गन
क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एंड एक्स। लास्ट फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो एक्स निकल के आया है वो डिस्कवर्ड नहीं है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। कोड, अच्छा पहले तो एटॉमिक नंबर बोलो, इसका क्या है? 2। इसका एटॉमिक नंबर 2। बाकी क्या बोलते हो? 8, 8, 18, 18, 32, 32। कुछ बड़ा तो काम नहीं कर रहे हो, काम छोटा है लेकिन काम तो बड़ा है, लेकिन करने का तरीका छोटा है। आपको पूरा पीरियोडिक टेबल हाथ में मिल जाएगी, आपको केवल 18 ग्रुप्स तैयार करने हैं। पीरियोडिक टेबल आप एटॉमिक नंबर के साथ तैयार कर दोगे, ठीक है। तो बोलिए जरा, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना लिखा जाएगा? 10 लिखा कि क्या? यस, चलो 10। आर्गन का 18 18। क्रिप्टॉन का 36 36। 36 जीनॉन 54 54। 86 यस, 86। और नेक्स्ट 118 ये डिस्कवर हो चुका है। आप एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर जो नेमिंग होती है उसका तरीका अलग होता है, ठीक है। वो IUPAC ने रिकमेंड किया हुआ है, उसको मैं जब ये सब कहानियां खत्म हो जाएंगी तब याद दिलाना, अगर मैं भूल जाऊं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं, आप किसी का भी एटॉमिक नंबर के थ्रू उसका नेमिंग कर सकते हो। अब आपको क्या पता चल गया कि ग्रुप 1 का कहानी क्या थी, ग्रुप 2 एंड 18 का क्या था। अगर मैं ब्लॉक्स की बात करूं तो ग्रुप 1 एंड 2 ये एस ब्लॉक में आते हैं। यस, ग्रुप 3 to 12 ये डी ब्लॉक में होते हैं। किसी को भी डाउट हो तो आज पीरियोडिक टेबल उठाना और देख लेना, ठीक है। ग्रुप 13 to 18 कौन सा ब्लॉक हो गया? पी ब्लॉक। अब ऑलरेडी पी ब्लॉक का आप एक कोड यूज कर चुके हो, बचे कितने? 5 बच गए ना। टोटल कितने हो गए? 13 to 18 16। एक आप यूज कर सकते, तो बचे कितने? 5। और वो कौन कौन से? 13 to 17। ये सब पी ब्लॉक होंगे, ग्रुप 13 to 17। और ये जो पी ब्लॉक होंगे इन सब के लिए एक ही कोड यूज होगा, अलग अलग नहीं, ठीक है। और वो कोड है, उसमें कोई नंबर आपको इधर उधर नहीं करना है, बस ये देखना है कि कहां पर क्या हटाते। जैसे पहले में कंप्लीट था, सेकंड जब कोड लगा रहे थे तो उसमें 2 हटाया, अब ये कोड लगा रहे तो 8 और कम करा। बचा क्या बोलो? 8 18 18 32 32 8 18 18 32 32। इस कोड को आप अप्लाई करो सभी पी ब्लॉक के लिए। अब बाकी जितने भी 5 पी ब्लॉक है उनके लिए कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को अप्लाई करते जाना है। बस वो एलिमेंट कौन से हैं बस ये चेक करना है, ठीक है। तो करें क्या, देखते हैं क्या होगा। कहां तक हो गया? ग्रुप कौन सा लें पहले? 13। ग्रुप 13 पहला एलिमेंट क्या है इसका? बोरॉन। तो ये सब आपका कोड बनाते हैं, बोरॉन फैमिली। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इतना भी भाजी लो, कहाँ थैली में ही लो। क्लियर है? तो
बैंगन इंडिकेट कराता है बोरॉन को, आलू इंडिकेट करता है एल्युमिनियम, गाजर इंडिकेट करता है गैलियम को, आयरन इंडिकेट करता है इंडियम को, एंड Tl नॉट TH, TH होगा तो थोरियम हो जाएगा, Tl इंडिकेट करता है हेलियम। इन एलिमेंट्स को बाहर करो, कौन कौन से बोलो? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, एक्स। इसका एटॉमिक नंबर सबको पता है, बोलो कितना लिखूं? 5 30 बहुत से तो ऐसे शांत रहते हैं, जब मैं बोलता हूँ ना बोलो तो फिर वो ऐसे शांत रहते हैं जैसे घर वाले पता ना कितना अत्याचार करते हो, ना खाने को दे रहे ना कोई एनर्जी सोर्स बचाए उनका, नहीं। और जब ना बोलने को बोला जाए तो फिर बोलेंगे, क्यों? बोलो क्या कोड था? 8 18 18 32 32। अब क्या करना है? एडिशन। 5 में कितना ऐड किया आपने? 8 बना 10 में कितना ऐड किया? तो बना क्या? 31 31 18 में तो बना क्या? 49 49 में कितना ऐड किया? तो 30 बना क्या? 81 1। फिर आगे क्या आएगा? 130 113 ये एडिशन कराना मेरा काम नहीं है, एडिशन आप ही को करना है, ठीक है? मैं ये सब करा सकता हूँ। किसका कोड मिल गया आपको? ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, आपके पास एलिमेंट एंड एटॉमिक नंबर दोनों रखे हैं, ठीक है? आज कुछ भी नहीं तो जिसने भी पीछे क्लास नहीं की थी वो क्या करे, कम से कम ज्यादा नहीं आधा घंटा दे इनको और एक बार रिमाइंड करे। ऐसे भी हैं बच्चे, जब मैं पढ़ाता हूँ एक ही दिन बताता हूँ और एक दिन में ही पूरा पीरियोडिक टेबल अगले दिन बच्चा बोर्ड पे बना देता है। बट अभी क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे को भी उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? क्लास में होते हैं तो बात अलग होती है, फिर तो बच्चे ही बता देते हैं इस तरीके से करना है, ठीक है? अगर मान लीजिए ग्रुप नेक्स्ट कौन सा है? 14। ये जो कोड बनाए गए हैं केवल पीरियोडिक टेबल को सिंपल करने के लिए कि एक सिस्टमेटिक वे में याद रहे, अदरवाइज इनका कोई रोल नहीं है। आपको 118 एलिमेंट अलग अलग याद करने को दे दिया जाए तो आप उन्हीं को लेके बैठे रहोगे और याद नहीं होंगे, ये भी है। तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 सबको करते चले जाओ। 18 कोड तैयार करना, उससे ज्यादा नहीं है। और उसमें आपका ग्रुप 14 की बात करें तो इसमें बोला जाता है कहे शिव जी सुनो पार्वती, बहुत से बोल देते हैं कहें सीता जी सुनो प्रभु, बात एक ही होता है, ठीक है? आप कैसे भी मेंटेन कर सकते हो। आप अगर कोई नया फ्यूचर कोड बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा टारगेट स्टडी करना है, ना कि नई नई चीजें डिस्कवर करना। नहीं तो आप क्या बोलोगे? कौन कौन से एलिमेंट मिले? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इनको बाहर निकाल दो, बोलो कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, क्या हो रहा है? टिन एंड लेड। और उसके बाद चाहूं तो मैं कोई अननोन एलिमेंट एक्स रख सकता हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। 14 अब आपको क्या करना है, कोड लगाओ। कोड चेंज नहीं करना है, पी ब्लॉक का अब लास्ट तक वही रहेगा। कितना? 8 18 18 32 32।
6 कार्बन का था, 8 और ऐड हो गया, कितना हो गया? 14 14 में आप कितना ऐड कर रहे हो? 32 तो 18 ऐड करके 32। 32 में कितना ऐड कर रहे हो? 18 बनेगा क्या? 50 और 50 में ऐड कितना करना है? 32 तो बनेगा कितना? 82 और 82 में कितना ऐड करना है? 32 बनेगा क्या? 114 आई थिंक लास्ट ईयर की बात है ये 114 एटॉमिक नंबर दिया था और उसका ग्रुप पूछा था। तो क्वेश्चन इजी एंड टफ दोनों का मिक्सचर होता है पेपर। ये इजी क्वेश्चन में माने जाते हैं ये। तो हालांकि क्वेश्चन ना तो इजी ना टफ, जो आ गया आपको वो इजी है, जो नहीं आया वो टफ है। ये मेरा डेफिनेशन है इजी एंड टफ का। बहुत अच्छा टफ क्वेश्चन है आपको आता है तो वो आपके लिए इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है वो आपको नहीं आता, असर बराबर करके जाएगा फाइनल पेपर में, इसलिए वो सबसे बड़ा टफ हो गया। क्लियर है? तो अब आप बोलिए ग्रुप कौन सा लें? 15। नेक्स्ट ग्रुप 15। कोड बोलो, जिसको याद है वो रिपीट कराओ मुझे। नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बिंदास। भिखारी बोलो, बिंदास बोलो, जो बोलना है बोलो। है वो भिखारी नहीं है, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं ये, तो बिंदास बोलें तो ज्यादा अच्छा लगेगा इनके सामने। नहीं, भिखारी अगर हम अपने ऊपर लगाएं तो फिर ज्यादा जचेगा, नहीं इनके ऊपर लगाएं तो वो जमता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंटीमनी एंड Bi बिस्मिथ। बाहर निकालो इनको। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड X। यहाँ का एटॉमिक नंबर बोलो कितना? 7। बाकी तो याद करना ही नहीं हमें। हमारे पास टेक्निक है, क्या लिखूं बोलो? 8, 18, 32। आपके पास एटॉमिक नंबर हैं अब सबके, बस मैनिपुलेट करके मैनेज कर। फास्फोरस कितना? 15। आर्सेनिक कितना बोलो? 33। एंटीमनी कितना? 51। यस। 83 32 ऐड किया इसमें तो 83। 115 मुझे लग रहा है तुम्हारा मैथ ज्यादा स्ट्रांग है। आप बेकार मैथ ही कर लो, नहीं आपको तो इंजीनियर बनना चाहिए। और अब क्या है नेक्स्ट? ग्रुप नंबर 16। ओल्ड स्टाइल, ये वर्ड आपका बड़ा कॉमन है, बहुत से ओल्ड स्टाइल को फॉलो करते हैं बच्चे, बहुत से मॉडर्न स्टाइल को फॉलो करते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो ओल्ड स्टाइल, नॉट स्टाइल, स्टाइल से एक वर्ड होता है टीपो। बहुत से बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते। क्या होता है टीपो? आप अपना पेपर लिख रहे हो, पीछे से एक बच्चा आपकी कॉपी कर दे, तो वो कॉपी करने को आप चीटिंग बोलते हो, कॉमन। ठीक है, और उसी चीटिंग को एक वर्ड यूज होता है टीपना, तो टीपो वहीं से आया है। ठीक है, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो एक वर्ड है, हिंदी वर्ड, टीपो मतलब चीटिंग करना। तो इसमें आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं इस कोड के अंदर: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम।
एलिमेंट मिले ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। जरा बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और अगर किसी का भविष्य छुपा हुआ है तो वो एक्स के अंदर। ठीक है, तो जरा इसका एटॉमिक नंबर बताइए। 8 8। बाकी अगर देखें तो कोड तो चेंज किया ही नहीं जा रहा है। कोड बोलो फिर। 8, 18, 18, 32 32। अब बोलिए जरा सल्फर कितना लिख दिया जाए? 16 16। 34, सेलेनियम 34 34, 52, 52 Yes. 84 Yes. 116. 116। Okay. चलो, तो ये आपका ग्रुप 16 का कोड हो गया। आप दो काम साथ कर रहे हो इसमें। एक, ग्रुप के एलिमेंट्स याद हो रहे हैं, साथ के साथ उनके एटॉमिक नंबर तैयार हो रहे। एलिमेंट्स आप ग्रुप याद करो, उनका जो भी कोडिंग है, और कोड अगर लगा दिया तो एटॉमिक नंबर भी फाइनल। ठीक है, यही 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद करने के लिए हमारी जान आफत में आ जाती है 10th क्लास में। नहीं, टीचर मार मार के फिट कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना, कैसे याद नहीं हुए। तो अभी मैं यहाँ पर पूरा पीरियोडिक टेबल के तैयार करा रहा हूँ। और ये भी क्लियर है, जिसने भी अगर पढ़ लिया, हद करके ज्यादा नहीं, 1 दिन या 2 दिन की प्रैक्टिस। और 1 दिन 2 दिन नहीं, किसी ने 2 घंटे अगर लग के प्रैक्टिस किया, 2 घंटे भी नहीं, अगर 1 घंटे भी तबीयत से कोडिंग और ये सब अप्लाई कर दिया, 1 घंटे में आपके हाथ में पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। और इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ, इस पीरियोडिक टेबल में जो मैजिक चलने वाला है, क्योंकि नंबर कौन से है? मैजिक नंबर। इसके बाद जो मैजिक चलने वाला है, जो मैंने बोला है कि 15 सेकंड के अंदर आप 4 क्वेश्चन के आंसर मेंटेन कर सकते हो। पेपर पे लिखने को भी आंसर 4 वो उसके ज्यादा लगेगा नहीं, लेकिन वो काम आप कर सकते हो, बट शुरुआत जो है उसको लास्ट तक लेके जाना है। ठीक है, तो हेलोजेंस जनरली वैसे तो सभी को याद हो जाता है। हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और ऑर्गेनिक में बार बार मैंने लिख ही रहा था, एक्स करके हेलोजन। तो आप इसके अगर कोड की बात करते हो तो इट इज फिर कलाम भी इधर हटके, फिर कलाम भी इधर हटके। इसमें से एलिमेंट निकाल लो, वैसे तो आपको याद ही रहती हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, chlorine ब्रोमीन, आयोडीन iodine एंड एस्टेटाइन। तो यहाँ निकालो इन्हें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और अगर किसी का फ्यूचर हिडन होगा तो वो एक्स के अंदर। तो जरा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 सबको पता है। अच्छा, कोड इस बार भी चेंज नहीं करना है, क्या बोलते हो? तो आप क्या बोलोगे? 8, 18 18, 32 32। बाकी एटॉमिक नंबर है तो उनके बताओ क्या क्या है? 17, 17, 35, 35, 53 53, 85 85, 117 117। आपके एस एंड पी ब्लॉक 2 हो गए, क्योंकि 18 तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो एस एंड पी ब्लॉक यानी 2 हो गए। और इनके लिए आपको कितना करना पड़ा? 8 तो कोड याद, वो इनके कोडिंग है, ठीक है। और उसके साथ साथ 3 इनके मैजिक नंबर के केस हैं। तो मैजिक नंबर आपने क्या क्या अप्लाई किया?
मेरे को याद दिलाओ जरा, मैजिक नंबर आपने क्या क्या बोला? ग्रुप 1 का क्या था? 2, 8, 8, 18, 18, 32, रिक्वायरमेंट हुई तो 32, लेकिन आज तक तो है नहीं इसकी, लास्ट वाले की। ग्रुप 2 एंड 18, इसके लिए बात की जाए तो 2 कम करना है सिर्फ, क्या बना? 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब अगर बात की जाए ग्रुप 13 to 17, क्या बोलेंगे? 8, 18, 18, 32, 32। ये आपकी कहानी निकल के आती है यहां तक, और इतने के अंदर आप पूरा 8 ग्रुप जो आपके बने हैं उनको आप तैयार कर सकते हो, बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। और सिस्टमेटिकली जाओ, इनिशियली टॉपिक समझना जरूरी है, जैसे कि पीछे से होता आ रहा है, जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा उनको कुछ भी बोला तो उनका आंसर आता है, और जो बीच बीच में आके अगर शुरुआत किए तो वो बस एक ही चीज सोच लो कि संघर्ष ही जीवन है, नहीं। तो सिस्टमैटिक करते जाओ, काम बड़े नहीं है, केमिस्ट्री बहुत छोटा सब्जेक्ट है, और समझ में आए तो काफी इंटरेस्टिंग भी है, नहीं तो ये काफी ज्यादा सरदर्द है। और तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक कंप्लीटली हैंडल हो चुका है, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, उसका किसी का एटॉमिक नंबर नहीं बचा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए नेक्स्ट बात की जाए डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक होगा ना उसका एक फायदा है, और वो फायदा ये है कि इसमें बहुत ज्यादा कोड याद करने की जरूरत नहीं है, और ग्रुप भी कितने इसके 13, वो 3 to 12। इसके लिए जो कोड यूज होता है बस एक ही है, दैट इज 18 एंड 32, और जरूरत पड़ जाए तो 32, और ये सब पे लगने वाला है। डी ब्लॉक जितने भी बनेंगे सभी पे लगेगा, ठीक है। पहला काम है डी ब्लॉक की सीरीज, फर्स्ट सीरीज सिस्टमेटिकली याद होना, और दूसरा काम है उनके ग्रुप्स के कोड याद होना, क्योंकि 10 है तो 10 को अपनी अपनी जगह पे रखना जरूरी है, ठीक है। उसके लिए एक कोड बना देता हूं, पहले सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट का 21 to 30 अप टू द जिंक फ्रॉम स्कैंडियम, पहले मैं उसके लिए एक कोड लिखता हूं, उसको सभी मेंटेन करोगे। रीजन क्या है? कम से कम ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है, हाँ। तो इस साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फैंकोनी। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फैंकोनी, कौन जाने। इसमें आपके 10 के 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और सिस्टमेटिक हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि वो जो ग्रुप में रखा है वो किस ग्रुप में है, सभी को इस सिस्टमेटिकली निकालो, आपका परफेक्ट ग्रुप में निकल के आएगा वो। साइंस से आप लोगे स्कैंडियम, टीचर से बनाओगे टाइटेनियम, विनीता से उठा लो वेनेडियम, कृपलानी से लो क्रोमियम, मन से लो मैग्नीज, मैग्नीशियम, फैंकोनी, तीनों ही एलिमेंट है फैंकोनी में, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, निकेल, तीनों ही एलिमेंट हैं फैंकोनी में। कौन में आप उठाओगे कॉपर, और जाने से उठा लोगे जिंक, कॉपर। आपके 10 के 10 एलिमेंट निकल के आए, ठीक है।
कोड क्या है? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंकोनी कौन जाने। ठीक है, 2-3 बार याद करो, अपने आप तैयार हो जाता है। क्यों, क्या बोलोगे? एक बार मन में ही बोल लो, अगर मैं ऐसे नहीं बोलना चाह रहे हो। क्या यस सर। होगा? तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंकोनी कौन जाने, इसमें कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट अपने ग्रुप को छोड़ते हुए नजर नहीं आएगा। स्कैंडियम कौन सा ग्रुप हो गया? थर्ड। टाइटेनियम ग्रुप हो गया फोर्थ। वेनेडियम ग्रुप हो गया फिफ्थ। क्रोमियम सिक्स। मैंगनीज सेवंथ ग्रुप। आयरन 8 एट्थ ग्रुप। कोबाल्ट 9 नाइन्थ ग्रुप। निकेल 10 10th ग्रुप। कॉपर 11 11th ग्रुप एंड जिंक 12 और 3 to 12 कौन था? डी ब्लॉक। सब सिस्टमेटिक आ चुके हैं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंकोनी कौन जाने। अब अपना नंबर, ये तो पता है कि 20 के बाद क्या आता है, फिर 21 के बाद क्या आता है, नहीं? बोलो जरा। इसका 20, 21 इसका 22 22, ये 23 3, 24 25 5, 26 20, 27 29 29 30 विद ग्रुप निकल के आ गई है। ठीक है, ये विद ग्रुप निकल के आ चुके हैं। अगर अब इसके नीचे का कुछ चाहिए तो फिर से क्या करो? कोडिंग। अब बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं। ठीक है, कोडिंग में अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं, ग्रुप नंबर कितना होगा? 3। तो ग्रुप नंबर 3 की अगर बात करूं तो इसका कोड है स्कूटी, यामाहा, ला 1। इसमें आपके कोड लिखे हुए हैं, इन्हीं से आपको एलिमेंट्स निकाल लेना है। ठीक है, जो भी आपके आ जाए निकल के। कौन कौन आया? SC स्कैंडियम, यटीर्बियम Y, लैंथेनम La, एक्टिनियम AC। ठीक है, स्कूटी, यामाहा, ला 1। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता था? 21 21। बाकी के लिए मैंने कोड बताया, कितना? 18 18 32 32 32 32। बोलोगे जरा क्या बनेगा? कितना? 39 स्कैंडियम के बाद यटीर्बियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ये कितना? 39 39। नेक्स्ट 56 71। 71 ये 71 होगा। 39 के बाद कितना था ऐड करना था? 32 32। 2 तो कितना आ जाएगा? 71 71। लेकिन लेंथेनाइट सीरीज जो पहले शुरू होती है, तो इस पे आई थिंक 18 18 32 लगता है। जरा इसको थोड़ा ध्यान रखना। 18 18 32। बोलो जरा। 18 18 कितना? 57। फिर 71 1 और उसके बाद 32 ऐड कर दो, क्या है? ठीक है, 89 89। इनके आ चुके क्या? यहाँ कितना लिख दो? 57 और यहाँ 89 89 नेक्स्ट जो ग्रुप है दैट इज ग्रुप 4।
मैंने क्या किया यहाँ, ओके हाँ करेक्ट कर लो ये, वो लिखना है ना वो आपका, बोलो क्या लिखूं यहाँ, 39, 57, 70, 89 ही होगा ना, ये तो 89 होगा। उसके बाद ग्रुप 4, कोड क्या है बोलो, जिनको पता है वो तो कम से कम रिमाइंड कराई दो। टी जरा हाफ, जरा हाफ, इसमें 3 एलिमेंट आपके निकल के आए, कौन कौन से, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, और फ्यूचर होगा एक्स में, ऐसे ही बोल सकते हो। टाइटेनियम कितना एटॉमिक नंबर, 22, और 22, बाकी कहानी जो होगी वो किस पे होगी, 18, 32, 32। यस 18, 32, 32 होगा इसका। इसका थोड़ा सा अलग है, उसका थर्ड ग्रुप के लिए थोड़ा सा मेंटेन करने का, बाकी आगे ये है, क्योंकि इसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट ऐड हो जाते हैं तो थोड़ा चेंज होता है इधर। तो बताइए जरा क्या बनेगा, टाइटेनियम के बाद जिरकोनियम एंड देन हाफनियम, और हद किया तो एक्स, बोलो 22 के बाद 40, 18 ऐड किया तो 40, फिर 72, 72, फिर 104, 104, 104। तो क्या आ गया इसका 40, उसके बाद 72, फिर 104। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक आज हो गया। डी ब्लॉक से कल स्टार्ट लेंगे। आपके लिए मैं सिर्फ एस एंड पी ब्लॉक ही छोड़ता हूं आज तैयार करने को। एस एंड पी ब्लॉक तैयार कर लो, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट टाइम Bye, please, कंटिन्यू sir. कर। ओके Bye, चलो, बाय ऑल ऑफ Bye, यू। Have a nice day, sir. Have a nice day. ओके थैंक्स टू यू। सर एक बार स्लाइड नीचे कीजिए ना। ओके, कितना नीचे लेना है बताना, कहाँ। बस सर, बस सर। ओके चलो ठीक है, फिर बाय ऑल ऑफ।